एक दिन रोहित नाम का एक युवा लड़का अपनी नई नौकरी के पहले दिन के बारे में बहुत उत्साहित था। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने अनुभव साझा कर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी बातें इतनी प्रभावी नहीं थीं। उसके दोस्त उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। उसने सोचा कि संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए उसे कुछ सीखने की जरूरत है। रोहित ने अपनी दादी से इस बारे में बात की। उसकी दादी, जो जीवन के हर पहलू में बहुत अनुभवी थीं, ने उसे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और तकनीकें सिखाईं। रोहित ने ध्यान से सुना और दादी की बातों को समझने की कोशिश की। सक्रिय सुनना। दादी ने बताया कि सबसे पहले सक्रिय सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब भी कोई तुमसे बात करे तो उसकी बातें ध्यान से सुनो। बीच में न काटो और उसकी बात पूरी होने दो। इससे सामने वाले को यह महसूस होगा कि तुम वास्तव में उसकी बात को समझना चाहते हो। स्पष्ट और सटीक बोलना। दादी ने आगे बताया, बेटा, अपनी बात को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्यक्त करो। अगर तुम्हारी बातें उलझी हुई होंगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसलिए वाक्यों को सरल और प्रभावी बनाओ। शरीर की भाषा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। सीधे खड़े रहो, आंखों में आंखें डालकर बात करो और सकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुस्कुराओ। गलत बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे संचार को कमजोर बना सकती है। समय प्रबंधन। फिर दादी ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, अपनी बातों को समय के अनुसार व्यवस्थित करो। लंबे भाषण से बचो और अपनी बात को संक्षिप्त और सार्थक तरीके से प्रस्तुत करो। इससे तुम्हारे श्रोता तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। प्रतिक्रिया देना और लेना। अंत में दादी ने कहा, संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रतिक्रिया देना और लेना। जब भी कोई तुम्हारे विचारों पर प्रतिक्रिया दे तो उसे खुले मन से सुनो और अपनी बातों में सुधार करो। इससे तुम्हारा संवाद और भी प्रभावी हो जाएगा। रोहित ने दादी की सभी बातें ध्यान से सुनी और समझी। अगले दिन उसने अपनी नौकरी पर इन सभी तकनीकों का उपयोग किया। उसने पाया कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और समझ रहे थे। उसकी बॉडी लैंग्वेज, समय प्रबंधन और प्रतिक्रिया देने और लेने की क्षमता ने उसे और भी प्रभावी बना दिया। कुछ ही समय में रोहित अपनी नई नौकरी में सफल हो गया और उसने दादी को धन्यवाद दिया। उसने सीखा कि प्रभावी संचार कौशल से न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी बहुत लाभ होता है। इस तरह रोहित ने दादी की सिखाई हुई तकनीकों का उपयोग करके अपने संचार कौशल को बेहतर बनाया और जीवन में सफलता प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रभावी संचार कौशल कितने महत्वपूर्ण होते हैं और कैसे हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं।